जब तुले आई हो अम्मा शक्ति आज शाजा चंदन का हमारा क्रमांक है 995 1000 में 5 कम। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब। और आज का दिन है शुक्रवार, तारीख 30 अगस्त 2024। और टॉपिक है आज आपका गीता के सहज भाव, पार्ट 83। 82 पार्ट ले चुके हैं। अब ज्यादा समय लेते हुए डॉक्टर भदौरिया साहब से निवेदन करते हैं आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय भदौरिया साहब। आदरणीय श्री ए.के. शर्मा साहब, श्री देवऋषि साहब, श्री वी.एन. चौधरी साहब, श्री अशोक शेखरी साहब, सभी को सादर प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने इस संसार को एक कर्म वृक्ष के रूप में एक ऐसा मेटाफर प्रस्तुत किया जो बड़ा ही सुंदर है। और किस तरीके से ये कर्मानुबंध की, क्योंकि कल जब चर्चा हो रही थी तो बार बार ये प्रत्यय आ रहा था कि कर्म करते वक्त कर्म का जो अनुबंध क्रिएट होता है, कर्म का जो इम्प्रेशन क्रिएट होता है, उसके जो प्रभाव पड़ते हैं और वो काज और इफेक्ट की श्रृंखला में उसके कंसेक्वेंशियल रिजल्ट्स आते हैं, तो वो किस तरह से पूरे रचना प्रक्रिया को और हमारी मनुष्य के भविष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो वो जो कंसेक्वेंसेज हैं, वो जो काज और इफेक्ट्स हैं जिससे पूरी सृष्टि की रचना होती है, जिससे पूरा जगत निर्मित होता है, उसकी बड़ी सुंदर रूपरेखा 15वें अध्याय में व्यक्त की गई है। तो उसको भगवान कहते हैं ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहु अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यह तम वेद सवेद विद। अर्थात इस संसार की संरचना किस तरह की है कि उसका जो मूल है वो ऊर्ध्व में है। अब हमारे एक व्यक्ति को अगर देखेंगे तो उसका जो मस्तक होता है, मस्तिष्क होता है, जो उसका संचालक होता है, वो ऊर्ध्व में है। अब पूरा शरीर, जो भी कर्मेंद्रियां हैं, वो सब नीचे की ओर होती हैं, अधः शाखम। अब जो संसार भी जिस तरीके से संचालित हो रहा है, उसमें इसी तरीके से जो परम चेतना है वो कहीं ऊपर से संचालित कर रही है और उसका प्रभाव पूरे संसार में दिखाई दे रहा। अब किस तरह से जो भी आप कर्म करते हैं उसकी एक लॉजिकल कंसिक्वेंस क्रिएट होता जाता है। हर एक कोई भी जो इफेक्ट दिखेगा उसका कोई ना कोई बैकवर्ड देखें तो काज होता है। हर एक प्रभाव का एक कारक होता है, कारण होता है, और जो भी क्रियाएं की जाती हैं उनका एक परिणाम आता है। अब व्यक्ति लगातार इस चिंतना में उलझा रहता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका उस तरीके का परिणाम आए जो मैं चाहता हूं। हर व्यक्ति अपेक्षित परिणाम चाहता है, अपनी इच्छा के अनुकूल परिणाम चाहता है, अनुरूप परिणाम चाहता है। परिणाम कुछ और ही निकल आते हैं। कल चौधरी साहब ने बड़े ही अच्छे ढंग से ये चीज बताने की कोशिश की कि जैसे विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं, परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं में वो नहीं उतना अंक प्राप्त कर पाते, तो बड़ी प्रगाढ़ इच्छा होती है, बड़ी सच्ची और शुद्ध इच्छा होती है विद्यार्थियों की। जो भी प्रतियोगी हैं प्रतियोगिता में बहुत शुद्ध बुद्धि से पूरे मनोयोग से लगन के साथ बैठते हैं और फिर भी परिणाम विपरीत आते हैं। तो ये जो संसार है वो क्या एक निर्मम मशीन की तरह से है जिसमें से उस व्यक्ति के सच्चे मनोयोग, सच्चे शुद्ध मन से जो भी भक्तिपूर्ण आराधनापूर्ण परिश्रम किया जाए उसका भी समुचित फल ना मिले? क्या संसार एक ऐसा मशीन की तरह से है, या एक ऐसी ब्रह्मांड चेतना है, परम चेतना है जो हमारे शुद्ध बुद्धि से, निर्मल मन से
और अंतःकरण से की गई इच्छाओं की पूर्ति करती है, और अगर करती है तो जो हम चाहते हैं वो मिलना चाहिए। ऐसा विचार, ऐसा प्रश्न जो है वो लगातार हमारी मनुष्य जाति को प्रभावित करता रहा। काल्ला साहब ने भी बाद में ये चीज कही, इस तरीके के प्रश्न उठाए। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये 15वां जो अध्याय है उसको मैंने उठाने की कोशिश की। तो ये जो बृहद प्रश्न है, एक महत् प्रश्न है कि संसार क्या एक यंत्रवत संरचना में बंधा हुआ है, या इसमें कोई ऐसी चेतना है जो हस्तक्षेप करके इसके तमाम परिणामों को प्रभावित करती है और परिवर्तित करती है। तो अगर यहां से आरंभ किया जाए कि एक मेटा, एक मेगा, एक माइक्रो जो क्रिएशन है, उसमें तो विज्ञान पूरी तरीके से इस सृष्टि को संचालित करता है। उस विज्ञान के अपने नियम हैं, वो जो नेचुरल साइंसेज हैं वो रन करती हैं। आप देखेंगे तो जो ऋतुएं हैं वो उसी रूप में आती हैं, सूर्य उसी तरह से हर प्रातः उदित होता है। या यूं कहें कि इस पूरी सृष्टि की संरचना ऐसे बनी है कि वो सूर्य के साथ अन्योन्याश्रित है, क्योंकि सूर्य उगता रहा है इसी तरीके से, इसलिए इस पृथ्वी के अंदर वो जो सृष्टि की संरचना है वो उसी रूप में हुई है। क्योंकि वो पृथ्वी की संरचना के पहले से ही सूर्य था। पृथ्वी आई, पृथ्वी के बाद उसमें जल आया, जल के उपरांत तमाम सारे जैविक स्पीसीज का जो है वो क्रिएशन हुआ, और फिर इवोल्यूशन हुआ, और वो पूरे स्पीसीज इवॉल्व होकर के एक बहुत ही इवॉल्व स्पीसीज के रूप में जो ह्यूमन बीइंग है वो हमको दिखाई देता है। तो अगर ये सूर्य अपने समय से उगना बंद हो जाए, प्रकृति जिस तरह से ऋतु परिवर्तन करती है, दिन और रात होते हैं, वो बंद हो जाए, तो बड़ा ही अनर्थ हो जाए। तो ये जो रित है, जो रिदम है, जो ब्रह्मांड जिस तरह से बना हुआ है, उसमें तरह तरह के जो स्टार हैं, तरह तरह के जो प्लैनेट्स हैं, वो एक दूसरे के प्रति जो ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को समंजित करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, और एक एक दूसरे के अगेंस्ट जिस तरह से वो सब उस जाल में बुने हुए हैं, अगर उसमें कोई हस्तक्षेप हो तो ये तो पूरी सृष्टि ही छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो जो भी प्रक्रियाएं हैं संसार की, प्रोसेसेस हैं ब्रह्मांड की, और धरती के अंदर जो भी बीज, बीज से पौधा, उसके बाद वृक्ष, उसके बाद उसमें फल लगना, और फिर पुनः उसका धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाना इस सृष्टि में, और हजारों हजार साल की प्रक्रिया में पुनः दूसरे क्रियाओं का और क्रिएशंस का बनना। यहाँ तक कि जो पर्वत हैं वो भी धीरे धीरे घिस करके छोटे होते जाते हैं, पठार बन जाते हैं, फिर इसी तरीके से नदियां निकलती हैं, बहती हैं, उसका कोर्स डिसअपियर होता है। धरती के घूमने से कई ऋतुएं आती हैं, फिर तरह तरह की जो है वो भौगोलिक संरचनाओं का निर्माण होता है। तो वो जो बृहद प्रक्रियाएं हैं वो एक साइंटिफिक वे में, एक पूरी प्राकृतिक पद्धति से वो चल रही हैं, और उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या ज्योतिष इस रूप में सही है कि आज भविष्य को बता दिया जाए कि फ्यूचर में यही होने वाला है और ऐसा ही होगा? तो इतना तक तो तय हो गया कि मछलियां नहीं उड़ सकती, क्योंकि उनके पंख ही नहीं है। और जो पक्षी हैं वो अंदर जल के नहीं तैर सकते, क्योंकि जल के अंदर जाने के लिए उनके अंदर गिल नहीं है कि सांस ले सके, उसमें कैसे वो चीज क्रिएट होगी। तो माइक्रो लेवल पे जो भी क्रिएशन है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन एक डोमेन है जिस डोमेन के अंदर हम लोग फंक्शनल होते हैं, हम अपनी क्रियाएं संपादित करते हैं। उन क्रियाओं के संपादन में
हम तमाम चॉइसेस एक्सरसाइज करते हैं, हम तमाम डिसीजन लेते हैं, और हमारा जो फ्यूचर कोर्स है जिधर हम चलने वाले हैं वो हमारे फ्यूचर के रिजल्ट्स को निर्धारित करता है। मसलन अगर हम पूरब की ओर मुंह करके चलें तो हम पश्चिम की ओर नहीं जा सकते, हम पूरब की ओर ही जाएंगे। और दक्षिण की ओर चलें तो दक्षिण की ओर जाएंगे। जैसी क्रियाएं करेंगे वैसे ही आउटकम आएंगे। लेकिन हम कितना, जो हमारे जो आज के की गई क्रियाएं हैं वो हमारे फ्यूचर के आउटकम को निर्धारित करती हैं, और अगर हम दूसरी क्रियाएं करें तो दूसरे आउटकम आएंगे। ये भी ध्रुव सत्य है। जो जस करई सुतस फल चाका, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म प्रधान है, जैसा कर्म होगा वही आउटकम आएगा। और बबूल का बीज बोने से आम का फल नहीं हो सकता। लेकिन ये भी सत्य है कि जही के जही पर सत्य सनेहु, सोत ही मिले न कछु संदेहु। ये बात भी कही गई, मानस में कही गई, और ऐसा होता भी है। जब आप बहुत, कहते हैं पूरे मनोयोग से जब आप कोई चीज चाहने लगते हैं तो पूरी कायनात आपके उस मनोरथ की सिद्धि में लग जाती है। तो क्या विद्यार्थी जब परिश्रम करते हैं तो उनका क्या सच्चा मनोयोग नहीं होता? हो सकता है। हो सकता है जब प्रतियोगिता हो रही हो तो दूसरे आदमी का जो की जो चाहत है, उसका जो मनोरथ है वो ज्यादा स्ट्रांग हो, ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा लंबा हो, ज्यादा दिनों से हो। तो कई बार किसी परिणाम के लिए प्रकृति की ये अपेक्षा है कि आप ज्यादा लंबे समय तक उसमें संलग्न रहें। मसलन आप कोई भाषा अध्ययन करते हैं और आप 5 दिन पढ़ के, 15 दिन पढ़ के सोचें कि वो पूरी भाषा आ जाए और आप बहुत बड़े कवि बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन 20 साल तक अगर आप अनवरत प्रयास करें तो कालिदास जैसा व्यक्ति भी, जो इतना मूर्ख था और शादी के उपरांत जिसने अपने विद्योत्मा के सम्मुख उष्ट्र उष्ट्र कहा ऊंट को, वो भी शुद्ध नहीं बोल पाता था। वो भी इतना बड़ा महाकवि हो गया, विश्व का प्रथम महाकवि बना। तो लगातार रसरी आवत जाते सिर पर होत निशान, शिला पर भी निशान पड़ जाता है। तो लगातार लंबे समय तक अगर कोई मनोरथ है और उसके लिए सच्चे मन से प्रयास किया जा रहा है तो करते करते उसका परिणाम आता है। तो जब आप निर्मल मन से लगातार किसी परम भाव में संयुक्त होकर के और व्यवहृत होते हैं, व्यापार करते हैं, तो आप उसमें ऊपर उठने लगते हैं। आपका उत्तोलन होने लगता है, एलिवेशन होने लगता है, और उसके अनुरूप फिर उस इच्छित सिद्धि को आप प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जब पंख ही नहीं है तो आप उड़ नहीं सकते, ये भी तय है। तो एक डोमेन ऑफ फंक्शनैलिटी है जिसमें आप अपनी क्रियाएं करते हैं और उस लेवल तक के रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में हम तमाम सारी ऐसी कहानियां सुनते हैं जिसमें कहते हैं सिकंदर जब गया तो बैक्टीरियन नॉट, एक गांठ बंधी हुई थी बैक्टीरिया में। उस गांठ के लिए कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति इस गांठ को खोल देगा वो पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो अलेक्जेंडर के समय में भी ऐसी कहावत प्रचलित थी। वो अपने 2-3 साथियों को लेकर के गया गया तो उसने देखा कि एक बहुत ही चक्करदार एक गांठ बंधी हुई है। उसने ऊपर से नीचा देखा, नीचे की ओर से देखा, बाईं तरफ से देखा, दाईं तरफ से देखा। फिर उसको लगा कि ये बहुत ही उलझी हुई गांठ है और मैं इसको अगर छोड़ने चलूंगा तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता, मैं इसको खोल नहीं सकता। तो उसने तलवार उठाई और काट दिया तलवार से। तो उसके जो साथ में उसके सहयोगी थे, अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि तुमने इसको काट दिया। तो उसने बोला भाई शर्त इस गांठ को खोलने की थी, ये तो कहा नहीं गया था कि किस तरीके से खोलना है और कैसे खोलना है।
तो मैंने अपने बल से और अपनी शक्ति से और अपनी बुद्धि से मैंने तलवार चलाई और इसको खोल दिया। इसी तरह से कहते हैं एक शासक थे, तो एक ज्योतिषाचार्य ने उसकी हथेली देखी और बोला तुम्हारे अंदर तो राजरेखा ही नहीं है। जैन शास्त्रों में एक कहावत आती है कि तुम्हारे अंदर तो राजरेखा ही नहीं। तो उसने तलवार निकाली और तलवार से अपनी हथेली पर काट करके बोला किधर होती है राजरेखा? बोले इधर होती है राजरेखा। उसने काट के और रेखा ही बना दी। तो ज्योतिषाचार्य ने कहा कि तुम्हारे अंदर इतनी प्रबल आत्मविश्वास है, इतना प्रबल कमिटमेंट है और साहस है कि उस साहस के द्वारा, उस उत्साह और उस कमिटमेंट के द्वारा तुम्हें जो चाहते हो प्राप्त हो जाएगा। और वो राजा बना। तो जो आपकी आपके द्वारा की जा रही क्रियाएं हैं, उसमें जो उत्साह है, उसमें जो साहस है, जो लगातार आपका इन्वॉल्वमेंट है, उसके द्वारा जो कायनात है वो अपने फ्यूचर के कोर्स को आपके हिसाब से एडजस्ट कर देती है। और यही ऐसी चीज है जिसके द्वारा ये कहा गया कि जैसे आप कर्म करेंगे, पूरी प्रक्रिया में बुद्धि का, आपके साहस का, आपके मेंटल फैकल्टीज का भी एक रोल है, एक निश्चित लेवल तक। और वो रोल जब आप प्ले करते हैं तो फ्यूचर के कोर्स, फ्यूचर के परिणाम उसी के हिसाब से परिवर्तित भी हो जाते हैं। तो एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड जो एक्ट्स हैं वो आप परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन जिस डोमेन के अंदर आप फंक्शनल हैं, जिस जिस कार्य क्षेत्र के अंदर आप क्रियारत हैं, उसके अंदर तरह तरह के आपके मेंटल फैकल्टीज और आपकी शक्ति और आपका साहस और आपका धैर्य और आपका परिश्रम, आपके इन्वॉल्व होने से उसके परिणाम यथोचित परिवर्तित होते हैं। और ये यूं कहें कि परम सत्ता ने व्यक्ति सत्ता और व्यक्ति बौद्धिकता और व्यक्ति भावना और व्यक्ति चेतना को इस लेवल तक समर्थवान बनाया है। देखिए आपके अंतःकरण की जो चेतना है वो परम चेतना का अंश है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जहां पे उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, जहां पे वो चेतना इन्वॉल्व होकर के अपने पूरी मानसिक सत्ता के साथ, पूरी बौद्धिक संयोग के साथ लगेगी और जो भी निर्णय करेगी, जो भी चीज चुनेगी और उस रास्ते पर चलेगी, तो उसके अनुकूल उतना परिवर्तन आएगा उस लिमिट तक। तो आप परम शक्तिशाली नहीं हैं, एक लिमिट में शक्तिशाली हैं। आप परम बुद्धिमान नहीं हैं, एक लिमिट में आपको विजडम इंडो की गई है, बिस्टो की गई है आपके अंदर। और जिस लिमिट तक की आपको बुद्धि और मानसिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, उस लिमिट तक आप अपने तमाम परिणामों में जहां आप क्रियारत होंगे, जहां आप संलग्न होंगे, वहां पे आपकी तमाम मेंटल फैकल्टीज का, आपकी तमाम फिजिकल फैकल्टीज का जो इन्वॉल्वमेंट होगा, उसके प्रोपोर्शन में आपके जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनके परिणाम प्रभावित होंगे। और यह भी एक तरीके का विज्ञान ही है, ये भी एक तरीके का विज्ञान ही है। और इसीलिए गीता में 18वें अध्याय में कहा गया कि एक फैक्टर नहीं है परिणामों के निर्धारण के लिए, 5 फैक्टर है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमी। कहाँ पे वो क्रियाएं संपादित हो रही हैं, किस स्थान पर, किस समय पर। कई बार किसी स्थान और किसी समय पर वही प्रक्रियाएं की जाए तो उनके जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ठंडा प्रदेश है, वहां बीज बो दीजिए, छोड़ दीजिए तो बढ़िया फसल हो जाएगी। और बहुत गर्म प्रदेश है, वहां पे बीज छोड़ के चले आइए, उतने भर से काम नहीं चलेगा, वहां पे पानी सींचना पड़ेगा। अब खरीफ की फसल आप मान लीजिए जाड़े के टाइम में बोएंगे तो नहीं रिजल्ट आएगा, तो रबी की फसल जाड़े के समय में बोएंगे तो उसका वो जो विज्ञान है, वो जो अधिष्ठान है, वो जो जगह है,
देश काल परिस्थितियां वो निर्धारित करती हैं। तो कम पैदावार होगी। अगर आप वही चीज खरीफ की फसल जाड़े में लगाएंगे तो हो सकता है पैदा ही ना हो, आप बोलें कि मनोरथ आपका सिद्ध नहीं हो रहा। तो कोई ऐसा फैक्टर है जो उसकी प्रोग्रेस को डिटरमिन कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसलिए अधिष्ठान महत्वपूर्ण है। कर्ता कौन है? अब मान लीजिए कि पिता पुत्र को कोई चीज समझा रहा है, गुरु शिष्य को कोई समझा रहा है, तो वो ऐसी स्थिति में है कि वो अपने बेटे को जो बात कहेगा, उस बेटे की श्रद्धा है पिता के प्रति, शिष्य की श्रद्धा है गुरु के प्रति, तो वो उसकी बात को पूरे मनोयोग से सुनेगा और सोचेगा। अब पास्ट में किसी से दुश्मनी रही है, आपका मनमुटाव रहा है, आपसे ईर्ष्या रही है, आपका पड़ोसी है, अब आप उसको कोई नेक सलाह दें और सोचेंगे कि जैसी आपने सलाह दिया उसी हिसाब से वो चल पड़े, तो नहीं होगा, क्योंकि उसका मन बायस्ड है आपके अगेंस्ट में। तो कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, उसका क्या, उसकी क्या इमेज बनी हुई है सुनने वाले के दिमाग में, तो वो उस तरह से उसका आउटकम आएगा, बात वही कही जा रही होगी। आप जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं वो उसी बात को कहे, और जिससे आप ईर्ष्या करते हैं वो उसी बात को कहे, तो आपका उस पर रिएक्शन डिफरेंट होगा। तो कौन उस चीज को कर रहा है ये भी बड़ा प्रभावमयी है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, तमाम जो टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक बहुत डेवलप्ड टूल, साइंटिफिक टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लोहा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब पाषाण काल में हथियार नहीं थे तो लोग पत्थर के हथियार यूज करते थे। अब पत्थर के हथियारों से आप लड़ाई करेंगे तो तमाम शेरों से और तमाम जीव जंतुओं से नहीं जीत पाएंगे, और आपके पास बंदूक है तो बहुत सारे हिंसक जीव जंतुओं को आप अकेले ही लड़ सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। चेष्टाएं किस तरह से की जा रही हैं? पूरे मनोयोग से, मनोनुकूल चेतना से, अब पूरे मनोरथ के साथ पूरा दिल लगा के जब आप किसी चीज में जुटे हैं, उस चेष्टा में जो परिणाम आएंगे, और जो आधे अधूरे मन से आप करें, कहते हैं पुराने काल में जो है वो राजा एक ऐसा व्यक्ति अपने विरोधी राजा के यहाँ भेज देता था, उसके दरबार में ब्राह्मण बनाकर, साधु बनाकर, ऋषि का वेश बना करके, कि वो उसके इर्द गिर्द तरह तरह से उसको प्रभावित करता रहता था विचारों को। अच्छा, पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध में यही एक रणनीति की। जब कर्ण को पराजित करना मुश्किल लगने लगा अर्जुन को, तो अर्जुन ने कृष्ण से निवेदन किया कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि अपने मामा शल्य को आप समझाइए कि वो उसके सारथी बने। और जब अगले दिन सारथी बने तो शल्य ने जो है वो कर्ण को हतोत्साहित करना शुरू किया। वाह अर्जुन बार बार जब कहने लगे तो उसका मनोबल गिरने लगा। अच्छा भी करे तो उसको दूसरी तरीके से बता दे कि अरे भाई तुम तो बहुत अच्छे योद्धा हो, लेकिन आज कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुम उतना नहीं कर पा रहे हो, तो और हतोत्साहित होने लगा हो। तो इस तरह से तरह तरह से अपने शत्रुओं के गुणों का बखान करते हुए, उसके कर्ण के, कभी कभी उसको हतोत्साहित करते हुए, कभी कभी कुछ उल्टा सीधा करते हुए, तो उसकी चेष्टा में कमी हो गई, उसका दिमाग दूसरी तरफ लगने लगा, उसकी एकाग्रता में कमी आ गई, वो उतना तेज, उतना क्षिप्र, उतना तीक्ष्ण ढंग से नहीं लड़ाई कर पाने लगा और प्रभावित हो गया, उसकी चेष्टाएं जो है प्रभावित हो गई। अच्छा, दैव समय भी होता है, चांस भी होता है कई बार ऐसी, जिसको यादृच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। एक एक ऐसा चांस होता है कि वो सही समय है तो आपके द्वारा फेंका गया पासा जो है वो बिल्कुल फिट पड़ जाएगा। 4 या 5 चांसेज हैं, उसमें से एक आप चूज करते हैं, और जो चूज करते हैं वो सही निकलता जाता है। एक कड़ी फिट बैठ गई, आपका उत्साह बढ़ा, फिर और आप आगे बढ़े। कहीं पे अंधेरा है, कुछ दिक्कत है, आप कोई चीज, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, चांस ऐसा है आप कुछ बढ़िया डिसीजन ले गए, भाग्य अच्छा था। पानीपत का युद्ध हो रहा था, वो हेमू लड़ रहा था उधर से और बस जीतने ही वाला था, लेकिन उसके आंख में आकर के तीर लगा और बस उसकी गिर गया, पूरी सेना भाग चली। एक छोटी सी घटना हुई, भाग चली। जब वो
राजा को घायल देख करके पूरी सेना उसके पीछे भागी तो दौड़ा लिया उन लोगों ने, विपक्षियों ने। तो ये है। तो कहने का मतलब अपेक्षित परिणाम नहीं आते, लेकिन इतना ही ये भी सही है कि कई बार चांस अच्छे हुए तो अपेक्षा से ज्यादा प्राप्त हो जाता है, ये भी तो है। आप लगे रहिए किसी भी फील्ड में, मान लीजिए कि वकील साहब हैं तो साल भर में 50 केस लड़ते हैं, उनको नहीं लग रहा कि ये केस हम जीतेंगे, और बढ़िया आर्गुमेंट दिया, जज साहब का मूड अच्छा था उस दिन, प्रभावित हुए, उन्होंने बढ़िया सा लिख करके और जजमेंट दे दिया। तो वकील साहब खुदा नहीं सोचे थे, मुवक्किल बड़े खुश हुए कि अरे बड़े अच्छे वकील साहब हैं हमारे। तो जहां इस तरीके के चांस होते हैं, वहां लंबे जीवन काल में चीजें इवन आउट हो जाती हैं। कई बार अगर आप जो है निगेटिव रिजल्ट्स आते हैं तो कुछ ऐसा समय आता है कि ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे जो, पर दिखता क्या है, हमेशा ये दिखेगा कि ये प्रकृति बहुत नकारात्मक है, मुझे इच्छित नहीं दे रही, मेरे अगेंस्ट जा रही, वो ज्यादा पिंच करता है, ज्यादा सालता है, दुख ज्यादा सालता है, और सुख उतना ज्यादा आपको प्रकृति के प्रति कृतज्ञ नहीं बनाता। आपको लगता है अरे तो होना ही था, आप भूल जाते हैं, पाते ही आप अपनी प्राप्तियों को भुला देते हैं, और जो अप्राप्त है उसके प्रति आप आगे बढ़ जाते हैं। अप्राप्त के प्रति पाने की जो उत्कट अभिलाषा है, जो लालसा है, वो आपको नचाती और घुमाती रहती है। यही तो संसार है, वही आकांक्षा, वही लालसा, वही लिप्सा, वो आपको नचाए रहेगी। और जितना प्राप्त हो गया है उसके प्रति धन्यवादमय हो जाए, कृतज्ञ हो जाए, वो नहीं होता, वहीं पे बैलेंस बिगड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सृष्टि है वो तरह तरह के विज्ञान में बंधी हुई है। उस वैज्ञानिकता के अंदर कुछ आपका एक डोमेन है जहां पे आपके जो इफर्ट्स हैं, आपकी जो संलग्नता है, वहां पर बहुत सारे चांसेस, बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जो चीजों को, परिणामों को कई तरह से प्रभावित करती हैं, और वो रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट आते प्रतीत होते हैं। सूक्ष्मता से देखा जाए तो वो भी एक तरीके का विज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि उसमें तमाम तरह के जो कारक हैं वो संलग्न होते हैं। तो ये जान जान ले कि ये जो संसार है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थः प्राहु अव्ययम, जिसे एक तरीके के पीपल से जिसके मेटाफर को इंगित करने की कोशिश की जा रही है, वो है। और उसमें हर एक क्रिया का प्रतिफल, और फिर वो एक क्रिया बन जाता है, और उस क्रिया का अगला प्रतिफल, हर एक कार्य का परिणाम, और उस परिणाम के उपरांत फिर जो किए जा रहे कार्य हैं और जो रिजल्ट है वो सब दिखेंगे। आपने अब तक जो क्रियाएं की उनके परिणाम आने ही आने हैं। कहते हैं तमाम शास्त्रों में हम ऐसे उदाहरण सुनते हैं कि किसी ने बहुत ऐसा घोर अपराध किया, तो अब प्रकृति, भगवान शिव ने फिर बाद में शिव की पूजा कर ली, तो भगवान शिव ने कहा भाई फल तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि सृष्टि में फल तो मिलता है, मैं उसके ड्यूरेशन को कम कर देता हूँ, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता हूँ। तो इंटेंसिटी भी कम हो जाती है कई बार। जैसे आप सजा याफ्ता है, जेल में आपकी सजा 4 साल काट लिए, तो शासकों को लगा कि भाई इतने से आपका परिशोधन हो गया, अब 60 कर दी गई सजा। तो वैसे ही आपने जैसे मान लीजिए कोई चीज की और उसका प्रतिफल मिल गया, बस उस ड्यूरेशन के उपरांत उसका प्रभाव खत्म हो जाता। आप जैसे बहुत क्रोधी हैं, फिर धीरे धीरे आप में ज्ञान आता गया, आप में बुद्धि आ गई, तो धीरे धीरे आपके क्रोधों का जो परिणाम हो रहा था, जिसकी वजह से आप में तनाव था, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, अब धीरे धीरे शांति आ गई, सौम्यता आ गई, बौद्धिकता भर गई, आप समझदारी से काम करने लगे। तो उस क्रोध के परिणाम स्वरूप जो भी ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ करता था, वो धीरे धीरे जब साम्यता आई तो वो फिर नहीं हो रहा, खत्म हो गया। परिणाम आएगा, उसकी इंटेंसिटी अब उतनी नहीं है। तो इस तरह से क्रियाओं के प्रतिफल मिलते हैं, ये तो है, सत्य है। फिर क्या कहा उन्होंने, अधः च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूल्यान अनुसंततानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोक के।
ऊर्ध्वमूलम मधः शाखम अश्वत्थ प्राहुव्यम छन्दांसे से पर्णानि वेद सवेदविद जो कहा, उसके बाद कहा कि अधः च ऊर्ध्वम प्रस्ताता से शाखा। इस कर्ममय वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो ऊपर और नीचे चारों तरफ फैली हुई हैं। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, तमाम तरह के गुणों से वो प्रवर्धित होती हैं, बढ़ती हैं और विषय बन जाती हैं। तो आपके अंदर जो सतरजतम गुण हैं वो विषय निर्मित करते हैं। गुण प्रवृद्धा, ये जो विषय हैं, विषय रूपी प्रवाल अर्थात शाखाएं हैं, शाखाओं में फिर छोटी छोटी शाखाएं हैं और फिर उनमें पत्तियां और फूल आदि निकले हुए हैं। तो आपके गुणों के द्वारा ही इन विषयों की का सृजन होता है, इनकी प्रवृत्ति निकलती है, उसकी प्रशाखाएं निकलती हैं, गुण से ही प्रवर्धित होती हैं, बढ़ती हैं। तो ऊपर से नीचे तक कर्म रूपी शाखाएं फैली हुई हैं, तमाम तरह के गुणों से विषय रूपी ब्रांचेज निकलती हैं। अधः च मूलानि अनुसंततानि, और नीचे की ओर उसके मूल जड़ें बढ़ती चली जाती हैं। आप जो भी कर्म करते हैं उनके परिणाम के स्वरूप वो नीचे आपको जो नहीं भी दिखाई देते, ऐसे तमाम तरीके के प्रवृत्तियों का, मनोवृत्तियों का सृजन होता रहता है। समाज में और व्यक्तियों के अंदर आपके प्रति जो प्रतिक्रियाएं हैं उनका सृजन होता रहता है। आप किसी के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या कर रहा है, तो आपके जो सामाजिक संचेतना है, जो कलेक्टिव कॉन्सियसनेस है, वो विष विष आपके अगेंस्ट में खड़े तमाम तरह के मूल्यों का, भावों का, तरह तरह के प्रक्रियाओं का सृजन कर रही है। आप अपने पड़ोसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, आपका पड़ोसी आपसे ईर्ष्या कर रहा है, दिख नहीं रहा, लेकिन धरती के अंदर इस तरीके के मूल्यों का सृजन हो रहा है, जैसे शाखाएं बढ़ रही हैं। आपके अगेंस्ट में एक शासक है, बहुत ही ऑटोक्रेटिक है, तो उसके अगेंस्ट में पूरी जनता के अंदर एक तरीके की भावना धीरे धीरे भरती जा रही है और प्रतिक्रिया और प्रतिशोध उत्पन्न हो रहा है, जो अभी नहीं उबलता दिखाई दे रहा। अभी वो बहुत खुश है शासक की, मेरा बढ़िया शासन चल रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे इतना कलेक्ट होकर के विष बढ़ जाएगा कि फिर फूटेगा, ज्वालामुखी और उबार निकलेगा। तो आप अच्छे सत्कर्म करते जा रहे हैं तो वो फिर कलेक्ट होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो जड़ के रूप में जैसे गाजर और मूली बन गया बढ़िया सुंदर स्वादिष्ट फल, और फिर वो निकले कोई खाए। तो इस तरह से संसार में जब आप व्यापार क्रिया व्यापार में संलग्न हैं तो तरह तरह से आपके मनोजगत में, समाज के मनोजगत में, प्रकृति में तरह तरह की प्रक्रियाएं उत्पन्न हो रही, आपके गुणों के द्वारा प्रवर्धित तरह तरह की ब्रांचेज उत्पन्न हो रही हैं, और आपके अगेंस्ट और आपके सराउंडिंग में तरह तरह के जैसे मूल सृजित हो रहे हो, वो बढ़ती जा रही हैं। और बच्चे तो ये तो हो गया आपके जीवन काल में जो सृजन हुआ, और इसी प्रक्रिया को आप बढ़ाते जाइए, एक जीवन, दो जीवन, तीन जीवन, तो आपके द्वारा जो भी कर्मों का संचय हो रहा है वो अगले जीवन तक आपको प्रभावित करता चला जा रहा है। कुछ के परिणाम इसी जीवन में आ रहे हैं, अल्पकाल में आ रहे हैं, कुछ के मध्य काल में आ रहे हैं, ज्यादा समय ले रहे हैं। तो मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म तरह तरह के उनके इफेक्ट्स हैं, जो महीनों में, सालों में, 10 सालों में, एक जन्म में, कई जन्मों में दिखते हैं, वो ब्रांचेज फैलती चली जा रही तरह तरह से। और जो आपने किया उसके परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। ये एक लॉजिकल कंसिक्वेंस निकलता है, उसको जितना ही आप गंभीरता पूर्वक और विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, ये आपके द्वारा किए जा रहे तरह तरह के जो विचार हैं, कर्म हैं, भाव हैं, उनके परिणाम निकल रहे हैं, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में, कुछ जन्मों में, कई जन्मों में, इस तरह से। तो उसी को कहा गया अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। इस मनुष्य लोक में कर्मानुबंधों का ऐसे सृजन होता है और उसके परिणाम। न रूपम अस्य हि तथा उपलभ्यते, न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा। कब से ये मनुष्य जाति की कर्ममयी ये पेड़ की संरचना हुई है, ये पता नहीं है कि क्या इसका मूल है, कहाँ से चली आ रही है, कहाँ प्रतिष्ठित है और कहाँ तक चली जाएगी। अनंत काल से इस तरीके की प्रक्रिया होती चली आ रही, न केवल मनुष्य जाति में बल्कि पूरी सृष्टि में।
तमाम जो ब्रह्मांड जिस तरीके से विनिर्मित है उसमें पहले कुछ प्रक्रियाएं हुई होंगी, फिर उसके परिणाम स्वरूप कुछ पिंडों का सृजन हुआ होगा, फिर उसके अनुरूप उसकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, और फिर किसी दिशा में आगे चलता जा रहा है। इसको अगर आप गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तो जैसे एक मनुष्य के जीवन में, वैसे ही एक पर्वत के जीवन में, पर्वत का बना होगा। पहले तो धरती ही बनी होगी, फिर धरती ही कैसे बनी होगी, तो तमाम विचारकों ने, वैज्ञानिकों ने उसका पूरा एक शास्त्र बताया, पूरी एक हाइपोथेसिस बताया। अब मनुष्य का स्वयं का ही सृजन तो केवल 50,000 1 लाख वर्षों का है, उसके पहले कोई और प्रजाति रही होगी। तो बहुत महद और बृहद रूप में, माइक्रो लेवल में, मेटा लेवल में भी यही चीजें सत्य हैं, और बहुत छोटे लघु रूप में भी देखी जाए तो वही चीजें सत्य हैं। आप 2-3 दिन का, अपने हफ्ते भर का, अपने विचारों का और उसके द्वारा उसके अनुरूप की जा रही तमाम प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे तो भी आप पाएंगे कि आपके मनोजगत में उत्पन्न होने वाले तमाम विचारों, मनोभावों और जो भी आपका चिंतना है उसका रिजल्ट आता है और निकलता है, और उसके कंसिक्वेंस आते हैं और निकलते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक सत्कर्म में एक अच्छा विचार मंथन करना शुरू करें। आप मान लीजिए सज्जनों के 4-5 लोग आप बैठते हैं, परिवारजन आया हुआ है, परिवार आपके बच्चे आए हुए हैं, सब आप बहुत खुश हैं, फेस्टिविटीज हो रही हैं, खूब अच्छी बातें करते हैं आपके बच्चे, खूब अगले दिन देखेंगे कि आपने अगर सद्भावनाएं दी हैं, दुआएं दी हैं, उनको अच्छी बातें कही हैं, उनको उत्साहित किया है, तो वो भी आपके प्रति उनका भी मनोभाव किस तरीके से परिवर्तित होने लगा। कई बार इग्नोर करिए उनकी नेगेटिव चीजों को और फिर उनकी सद्भावों को बढ़ाइए, उनकी अच्छी चीजों को बढ़ाइए, प्रेज करिए, अपने फॉलोअर्स को प्रेज करिए, बताइए, उनकी शुभ चिंतना को बढ़ाइए, अच्छी प्रवृत्तियों को बढ़ाइए, तो उसकी प्रवृत्तियां भी आपके प्रति वैसे ही होना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। ऐसे आपके अंदर जो खीज आ रही है, ईर्ष्या आ रही है, आप अपने आप पे क्रुद्ध हो रहे हैं, रुष्ट हो रहे हैं, तो धीरे धीरे उसको आप सोचिए, विचारिए, उस पर फोकस करिए, फोकस करके उसको आप किल करिए, मतलब धीरे धीरे डिजॉल्व करिए, तो वो घुलने लगेगा, फिर कम होने लगेगा। और फिर सद्भावों को बढ़ाइए, ग्रेटफुलनेस बढ़ाइए, कृतज्ञता बढ़ाइए, धन्यवाद बढ़ाइए, लोभ को खत्म करिए, और पाइए, धीरे धीरे आप पाएंगे, अच्छी विचार लाइए, प्रयत्न ज्यादा करिए, परिणामों की आशा कम करिए, धीरे धीरे पाएंगे आप कि आप धन्यवादमयी हो रहे हैं, आपको मनोभाव बहुत पॉजिटिव विचारों से भर रहा है। ऐसे ही आप अपने में ऊर्जस्व फील करिए, आप अपनी उंगली में फोकस करिए, हाथ में फोकस करिए कि आप ये काम कर पा रहे हैं, पैरों में फोकस करिए कि आप चल पा रहे हैं, धीरे धीरे फोकस करिए कि आप में शक्ति है, आप प्रसन्न हैं, सोचिए प्रसन्न है, प्रसन्न है, फिर आप प्रसन्न होने लगेंगे। तो आपकी तमाम सारे मनोभाव आपके खुद के व्यक्ति के रूप में आपके शरीर को, आपके अंगों को, आपके मनोभावों को, मनोवृत्तियों को प्रभावित करते हैं, तमाम नकारात्मक मनोवृत्तियों को छीड़ करते हैं। यही कहा जाता है कंसंट्रेशन, जब आप अपनी ऊर्जा का कहीं करते हैं, एनर्जी फॉलोज अटेंशन, जिधर आप अटेंशन देंगे उधर ही एनर्जी का बहाव शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अपने संबंधों में अन्य व्यक्तियों के प्रति, पहले तो अपने प्रति, फिर अन्य व्यक्तियों के प्रति, अपने परिवारजनों के प्रति आप उसी तरीके से महान भाव लाइए। कई बार आप पाएंगे कि आपके पॉजिटिव चिंतन से, आपके सद्भावनाओं से, आपके कहने से, आपके विचारों से प्रभावित हो करके आपका बुरा से बुरा लड़का भी धीरे 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 करके ठीक होने लगा है, उसका मनोविकार जाने लगा है, उसके अंदर सद्भाव जागृत होने लगे हैं, कुपंथ छोड़ के सही मार्ग पकड़ गया है। और रोज उसको घुघेसेंगे, तुम बिगड़ रहे हो, तुम बुरे हो, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम कुछ नहीं कर पाते हो, तुम दो कौड़ी के हो, तो धीरे धीरे वो कमजोर होने लगा है। ऐसे आप पाएंगे कुछ दिनों में। ऐसे ही समाज में जहां आप उठते बैठते हैं वहां पे आप अपने बर्तावों से ऐसे ही पाएंगे। तो ये जो एनर्जी है, ये शब्द भी, विचार भी, भाव भी एक तरीके की ऊर्जा के स्रोत हैं, और इनसे जो निकलता है वो आपको और आपके परिवेश को काफी हद तक प्रभावित करता है। कई बार तमाम सिद्ध लोग उसको न्यूट्रलाइज कर ले जाते हैं, उनको प्रभावित नहीं कर रहा, जैसे बुद्ध है, बुद्ध के इर्द गिर्द जो भी आया वो प्रभावित हो गया उल्टा, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा शक्तिपुंज है, उसकी ऊर्जा इतनी निकल रही है कि उस ऊर्जा से प्रभावित होके
उससे इंटरेक्ट करने वाला दूसरा व्यक्ति खुद ही प्रभावित होकर चला आया। तो ये तो घर्षण है दो पिंडों का। जो प्रभावशाली होगा वो डोमिनेट कर जाएगा। तो ये जो संसार की संरचना है ये कब से चली आई है इसका कोई पता नहीं है। न रूपम अस्य ही तथा उपलभ्यते, न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा। तो क्या किया जाए? अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम। ये बड़ा जो सुविरूढ़ मूलमयी हो गया है, अर्थात जिसका जो मूल है, इसकी जो जड़ है, जो बड़ी बड़ी मजबूती से अनंत काल से ऐसे ही गड़ी हुई है। असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्त्वा, उसे अनासक्तिमयी शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक आप छेद सकते हैं। अर्थात जो कर्मानुबंधों की श्रृंखला चली आ रही है उसे अपने बुद्धि की प्रबलता से विचार कर दृढ़ भावना और साहस के साथ उसका छेदन आप कर सकते हैं। उन कर्मानुबंधों को धीरे धीरे काट सकते हैं, उनको शिथिल कर सकते हैं, उनके प्रभावों को कम कर सकते हैं। अर्थात जैसे आप बहुत क्रोधी होते थे, ठीक है, आप क्रोधी होते थे, आप तुरंत एकदम रुष्ट हो जाते हैं, आपका एकदम जो जाग उठता है अहम, और आप रुष्ट हो जाते हैं और आप कहते हैं इसने ऐसा कैसे कह दिया। ठीक है, आपके अंदर एक कोई महान व्यक्ति के आप संपर्क में आते हैं, वो आपको बताता है कि तुम हो क्या, तुम कर ही क्या सकते हो, तुम्हारी कोई शक्ति नहीं। इस तरह से धीरे धीरे वो गला देता है। आपको विचार करते हैं, आपको सही में लगता है, बोलते हैं आप फालतू में तड़ी में रहते हैं, आप किसी का कुछ नहीं कर सकते, अपना तक नहीं कर सकते, आप क्या बदल पाए हैं, कितने को पैदा कर पाए, कितने को मार पाए, आपको समझ में आ जाता है। ज्ञान जब आपके आ गया तो धीरे धीरे करके आपने अपनी क्रियाओं को और अपने कर्मों को, आचरणों को देखना शुरू किया। अच्छा, जब आपने देखना शुरू किया तो उसमें परिमार्जन होना शुरू हो गया। पाएंगे आप महीने, 2 महीने, साल में वो धीरे धीरे आपका अहम गल गया और एक इतना विनम्र व्यक्ति आपको दिखने लगेगा, कुछ दिन में देखेंगे कि आप खुद नहीं सोच सकते थे कि आप उस व्यक्ति के संपर्क में ना आते तो आप में इतना मेटामॉर्फोसिस होता ही नहीं, रूपांतरण होता ही नहीं। तो ये कैसे संभव हुआ? ये एक दृढ़ विचार आया, एक सदविचार आया, और उस विचार ने आपके उसको काट दिया। कर्मानुबंध जो पैदा हो गए थे आपकी पर्सनालिटी में, जो विकृतियां पैदा हो गई थी, जो दृढ़ प्रभाव पड़ गए थे, उनको काट दिया। तो जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है वो कई बार तमाम तरह के जो अटैचमेंट्स हैं, तमाम तरह के जो प्रभाव पड़े हुए हैं, उनको गला देता है, तपा देता है सोने को, उसकी जो अशुद्धियां उनको निखार देता है और आपको शुद्ध बना देता है। तो ज्ञान के प्रभाव से, इसी तरीके से प्रबल भावना और भक्ति के प्रभाव से आपके अंदर एक प्रबल भावना, वो भी उसमें भी बड़ी शक्ति होती है। आपके अंदर एक प्रबल भक्ति भाव पैदा हो गया, मनोभाव पैदा हो गया कि आप जो है, मान लीजिए मोहब्बत कर बैठे आप, मान लीजिए एक लड़का है, वो किसी लड़की के प्रति बहुत आसक्त हो गया और प्रेममयी हो गया। उस लड़की ने कहा तुम जो है अगर फर्स्ट डिवीजन ले आओगे तो मैं जो है तुमसे शादी कर लूंगी। अब वो दिन रात पढ़ना शुरू कर दिया उसने। तो एक चाहत उसके अंदर उत्पन्न हो गई, एक भाव उत्पन्न हुआ और उसमें एक संकल्प आ गया और संकल्प से सिद्धि तक पहुंच गया। तो तमाम, जैसे किसी कोई व्यक्ति है, उसे चाहना हो गई कि मुझे राज्य प्राप्त करना है और उसने लगातार ट्रेनिंग शुरू की, फिर प्रशिक्षण लिया, फिर योद्धा बना। जैसे कहते हैं चाणक्य ने चंद्रगुप्त के मन के अंदर एक भाव पैदा कर दिया, उन्हें उखाड़ फेंकना था मगध के राजाओं को। तो उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार करना शुरू किया, चंद्रगुप्त के अंदर डेली वो एक ट्रेनिंग देते थे, मनोभाव प्रबल करते थे, फिर प्रबल मनोभाव के द्वारा सिद्ध होता गया और राजा बन बैठा। तो संकल्प से सिद्धि तक आप पहुंचते हैं, संकल्प से परिमार्जन होता है। पर कौन सी चीज, कौन सा फोर्स आपको प्रभावित कर रहा है, उसे जानना भी जरूरी है। अगर आप उसे जान रहे हैं, ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जानकर उसमें आप संलग्न हो रहे हैं, तो उसका नकारात्मक प्रभाव फ्यूचर में जो पड़ सकता है वो उससे बच पाएंगे। आपका जो अट्रैक्शन है वो किस वजह से है, अगर उस वजह को भी आप जाने हुए हैं तो स्थायी होगा। और उस वजह को न जानकर अनजान में है तो कभी कभी वही जो है उल्टा पड़ जाएगा। मान लीजिए कि वो लड़की जिसने कहा था कि आप जो है
कर लोगे तो मैं शादी कर लूंगी। अब वो लड़की चली गई, अब उसमें इतना दुख हुआ कि मारे दुख की उसकी सारी शक्तियां चली गई। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान के द्वारा अपनी शक्ति का अर्जन नहीं किया था कि उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो कर ले, उसके कहने के द्वारा प्रयोजित होकर उसने किया था। तो वो जब माध्यम चला गया, हट गया, तो वही उतने दुख में बदल गया और उतना ही बिल्कुल गल जाएगा, फिर वो एकदम शक्तिहीन हो जाएगा। तो शक्ति का स्रोत कहाँ से डिराइव हो रहा है, अगर आप ये जान रहे हैं तो उसके नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। ये कहा ततः पदम तत् परमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें उस परम पद का विचार करना चाहिए जहां से इस पूरी ऊर्जाओं का सृजन हुआ है, जहां से पूरी सृष्टि की उपज हुई है, जहां से निकली है परंपरा। ततः पदम, उस फिक्स्ड स्टेट तक जहां से ओरिजिनेट होती हैं सब चीजें, वहां तक पहुंचना। ततः पदम, उस पद तक पहुंचना है, उस स्टेट तक पहुंचना है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस मार्ग का अनुसरण करना है। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, जिसमें पहुंच करके पुनः हम यही नहीं गिर के वापस आएंगे। एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड प्राप्त करनी है जो बैलेंस्ड हो, जो सममयी हो, ज्ञानमयी हो, भक्तिमयी हो। ऐसे स्टेट ऑफ माइंड तक हम पहुंचे ताकि उसमें पहुंचकर हम पुनः इस विकृत मानसिक स्थिति में न लौटें। अगर आप अल्पकाल मतलब शॉर्ट टर्म में इसको देख रहे हैं, और अगर लॉन्ग टर्म में तमाम जीवन कालों के, एक जीवन से दूसरे जीवन, दूसरे जीवन से तीसरे जीवन, और इस रूप में इसको देख रहे हैं, तो हमें ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है जहां से पहुंच करके हमारे कर्मानुबंध जो सृजित हुए हैं वो गल जाएं और हमारा जन्म पुनः ना हो। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, मैं उस आदि पुरुष तक पहुंचना चाहूं। आदि पुरुष अर्थात वो परम पुरुष जिससे समस्त ऊर्जा की धाराएं, समस्त सृष्टि की धाराएं, समस्त भाव धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। तम एव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी, जहां से प्राचीन काल से ही समस्त प्रवृत्तियों को अर्थात समस्त ऊर्जाओं का सृजन होता है, जहां से निकलती है, जहां से समस्त जीव जगत निकलता है, वहां तक पहुंचना है, उस परम तक, उस आदि तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे उस स्टेट ऑफ माइंड तक? कैसे? वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो कोई एक ऐसा बैठा हुआ शिव या राम या कोई नहीं है जिसके गले में नाग पड़े हों। वो एक मन स्थिति है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, सम्मयी भक्तिमयी, जिसकी कल चर्चा हो रही थी, जो एक कॉन्शसनेस का सोर्स है। उस सोर्स के साथ अपने इस इंडिविजुअल कॉन्शसनेस को हमें मिंगल कर देना है, मिला देना है, इंटीग्रेट कर देना। तो वो कैसा है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? और अभी हम क्यों विकृत हैं, क्यों हम उससे दूर हैं? अक्ष से जिसके इर्द गिर्द सब घूम रहा है, और ये जो संसार का सृजन है वो हम अक्ष से दूर चले जाते हैं। अर्थात हमको घुमाने वाली चीजें क्या है? आकांक्षाएं हैं, लालसाएं हैं, तमाम चीजों के प्रभाव हैं जो हमें दुखी कर रहे हैं। हमारा अहम है, हमारी इंद्रियां हैं, वो हमें दुखी कर रहे हैं। हमारी प्राप्ति की लालसाएं हैं, हमारी काम है, क्रोध है, लोभ है। तो तमाम तरह के मनोभाव, तमाम तरह के सतरजतम गुण, तमाम तरह के इंद्रियों के प्रभाव, तमाम हमारे खुद की कमजोरियां, ये सब हमें अक्ष से, सोर्स से, मेन स्टेट से दूर करके ले आती हैं। और हम जो घूम रहा है संसार का चाका, जो कुम्हार का चाक घूम रहा है, उसमें दूर चले जाते हैं, और जितना अक्ष से दूर जाते हैं उतने घूमते भ्रमित होते रहते हैं। और भ्रमित होना ही संसार है, वही जगत है, वही कर्मानुबंधों का सृजन करता है। और जैसे एक जगह से दूसरी जगह गिरे और उसने थपेड़ा मारा तो दूसरी तरफ गिरे, जैसे कोई बहता हुआ लकड़ी का तिनका है, तो एक तरफ जाएगा बहाव में, फिर उधर से बाउंड्री में टकराया, फिर दूसरी तरफ जाएगा, फिर टकराया, फिर तीसरी तरफ जाएगा। तो वो एक ऐसी सममय स्टेट नहीं प्राप्त कर पा रहा जिससे वो
शांत हो सके, स्थिर हो सके, भक्तिमयी, बुद्धिमयी, ज्ञानमयी और स्थिर मतिमयी हो सके। तो वो क्या हो, तो वो कहाँ मिलेगा? जब आप अक्ष में जाएंगे, केंद्र में जाएंगे, इन प्रभावों से बच सकेंगे। तो कैसे बचेंगे? क्या प्रभावित करते हैं? निर्माण मोह, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैः विमुक्ता, दुख सुख संगैः, कक्षन्ति अमूढ़ा, पदम अव्ययम तत्। वो अव्यय पद कैसा है? जिस पद की बात उन्होंने की, जो आदि पुरुष तक पहुंचने की बात की, जो इसी संसार में, जिसको हमने कल चर्चा की थी कि रहते हुए आप उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंच सकते हैं, वो क्या है? वो निर्माणमयी है, जहां मान और मोह ना हो। मान कि जो मैं कहूं वही हो, अहम, आपका जब अहम प्रभावित कर रहा है आपको, तो आप निर्माण नहीं हो सकते। मोह, आप डिल्यूजन जो है, आपको तमाम चीजें प्राप्त की लालसाएं आपको इल्यूडेड और डिल्यूडेड किए हुए हैं आपके माइंड। तो निर्माण मोह, मान और मोह से जब आप मुक्त हो गए हैं, जित संग दोषा, आसक्ति का जो दोष है वो, उसको आपने जीत लिया है, उससे आप ऊपर उठ गए हैं। अध्यात्म नित्या, निरंतर जो है अधि आत्ममयी है, अंतःकरण में आपका कंसंट्रेशन है। विनिवृत्त कामा, तमाम तरह की कामनाओं, आकांक्षाओं और लालसाओं से निवृत्त हो गए हैं। विनिवृत्त कामा, द्वंद्व ही विमुक्ता, दुख सुख संज्ञ। तो जिन्हें दुख और सुख की संज्ञा के द्वारा अभिहित किया जाता है, ऐसे द्वंद्वमयी, दो, ये द्वंद्वमयी रूप हैं दुख और सुख, जो आपको मूढ़मयी करते हैं, डिल्यूडेड करते हैं, आपके माइंड को डिल्यूडेड, डिल्यूजन से भर देते हैं, मोह और अज्ञानता से भर देते हैं। वो दुख और सुख है। दुख अर्थात जो आपका इच्छित है वो नहीं प्राप्त हो पा रहा, इच्छा जो आपकी इंद्रियां कर रही है, मन कर रहा है। सुख जो आपके अनुकूल मिल जा रहा है और उससे आप सुखी हो रहे हैं। उनके द्वारा सृजित होने वाला जो मन का द्वंद्व है, उससे जब आप मुक्त हो जाएंगे तो उस स्थिति में चले जाएंगे। तो गच्छन्ति अमूढ़ा, अमूढ़ हो जाएंगे आप, आपका जो भी मूढ़ता है वो दूर हो जाएगी। पदम अव्ययम तत्, वही अव्यय पद है, वही नष्ट न होने वाला पद है, वही परम। बड़ी सरल सी परिभाषा उन्होंने दी। तो निर्माण मोह, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैः विमुक्ता, दुख सुख संगैः, गच्छन्ति अमूढ़ा, पदम अव्ययम तत्। ये परिभाषा दे दिया उन्होंने, साधारण सी। तो कर्मानुबंध है, कर्मों के प्रभाव हैं, गुणों के प्रभाव हैं, जो आपको प्रभावित करते हैं, निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। इस सृष्टि का, इस समाज का, इस लोक का सृजन है, जगत का सृजन ही ऐसा है। लेकिन उससे आप मुक्त हो सकते हैं जब आप भक्तिमयी, ज्ञानमयी होकर के विवेक के शस्त्र के द्वारा उनके प्रभावों को काट देंगे, धीरे धीरे उनसे मुक्त हो जाएंगे। अर्थात मुक्ति का मार्ग है, अर्थात रिडीम हो सकते हैं आप, आपका रिडेम्पशन संभव है, आपका उद्धार संभव है। और आप तब तब संभव है जब अपने ही ज्ञान दीप के द्वारा, अपने ही मार्ग का अनुसरण करेंगे, तमाम तरह के प्रभावों से मुक्त हो करके, जो कि यही जो पढ़ने वाले प्रभाव हैं, मान मोह मद लोभ क्रोध ईर्ष्या मत्सर, उन्हीं से मुक्त हो जाएंगे। तो फिर आप उस सम्मय स्थिति को चले जाएंगे, वही अव्यय पद है। ऐसी बात श्री कृष्ण ने कही। तो जो हमने आज चर्चा की उसमें ये कि पूरा संसार तरह तरह की क्रिया प्रक्रिया, काज और इफेक्ट के विज्ञानमयी जाल में बुना हुआ है, और उसी में पूरी सृष्टि की संरचनाएं रिदमिक है, ऋतमयी है, सृजित है। हर एक व्यक्ति का अपना एक डोमेन ऑफ फंक्शनलिटी है, उसके अंतर्गत उसके द्वारा जो की जा रही चॉइसेज हैं, उसके द्वारा जो लिए जा रहे डिसीजंस हैं, उसके द्वारा जो अपनाया जा रहा पंथ है, वो उसे उन रिजल्टों तक, उन स्थितियों तक पहुंचाता है। वो जो लिए जा रहे डिसीजन हैं वो उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। और एक ऐसी अव्यय स्थिति है, एक ऐसा परम पद है, एक ऐसी सम्मयी अवस्था है, जहां पर अगर आप पहुंच जाएं तो आपके द्वारा जो लिए जा रहे निर्णय हैं वो पूरी प्रकृति के निर्णय होते हैं, परम के निर्णय होते हैं, और आप मुक्त होते हैं वैसे स्थिति में पहुंच करके। और वही अव्यय पद है।
तो इसी की चर्चा कल हो रही थी। और जो क्रियाओं के परिणाम नहीं आते उसके भी तमाम कारक हैं, ये भी कहा गया। कई बार आप नहीं देख पाते, आप जहां पहुंचे हो सकता है आपके लिए ज्यादा अच्छी स्थिति हो, आपके पूरे शरीर और आपके द्वारा की जा रही तमाम क्रियाओं के अनुकूल जो रिजल्ट आया है, हो सकता है भविष्य में कोई दूसरा निर्णय और कोई दूसरा रिजल्ट आने वाला हो, ऐसा भी देखा गया है। तो ये सब बातें हैं जो इस पूरे संसार को चलायमान किए हुए हैं। अंत में हमें अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपनी भक्ति का मार्ग अपनाते हुए सम्मय अवस्था तक पहुंचना है, और जो संसार के तमाम सारे प्रभाव हैं उनसे बच के अपने अस्तित्व की सार्थकता को प्राप्त करना। ये जो है आज की चर्चा का लब्बो लुभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर भैया साहब। आज आपने डॉक्टर वी एन चौधरी साहब के और काला साहब के दोनों प्रश्नों का उत्तर गीता जी के 15वें अध्याय को लेकर दे दिया। जी इससे लगता है कि गीता में समस्त सवालों के जवाब हैं, सिर्फ ढूंढने वाले होने चाहिए। नहीं, ये आपकी अपनी विशेषता है। लाइट चली गई, एक मिनट। हाँ, जवाब तो मिल गया। जी। कल पूरी तरह से ठीक हम्म, से बातचीत नहीं हो पाई लास्ट वाले ये लेग में, तो फिर हाँ, संकेत तो मिल ही गया, अव्यय की स्थिति पहुंचने की, तो अब बात मिल ही गई। तो है ही। जी अब यही बात तो होती है कि गीता में बार बार सुनने से उसमें नया नया अर्थ आता है, और आप जैसे बताने वाले हैं तो उसमें से और नया जी देते हैं। जी ये बात हम लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता है, यही है। हर बार कुछ नई चीज, हर बार कुछ नई चीज, कभी पुरानी तो लगती नहीं। जी जी। गीता में इतना भरा हुआ आनंद है और इतना नयापन है, हर वक्त हर क्षण जितनी बार पढ़े वो नया नया निकलता है। गांधी जी कहते थे कि मुझे जब कोई समस्या होती है तो मैं बिल्कुल मन में भावना रख के उसको पढ़ता हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं वो समाधान निकल मिल जाता है। और वो गांधी जी बिल्कुल सच्चे भाव से उन्होंने इस चीज को कहा है। पूरी टीका भी लिखी है महादेव देसाई जी ने, फिर उसको, अच्छा मजे की बात, गांधी जी पढ़े थे ब्रिटेन में, और वो गुजराती में उन्होंने गीता को फिर लिखा, और फिर महादेव देसाई जी ने उसको फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, और बहुत अद्भुत ट्रांसलेशन भी है उसका। तो गांधी जी भी बहुत एकदम, और गुजराती में खूब लिखते थे गांधी जी। गुजराती भाषा बहुत हिंदी से तमाम सारी शब्दावली 80-90% मिलती है। लेकिन डॉक्टर साहब, उनके सारे डिसीजन, सारे कर्म तो समझदारी के तो नहीं थे। ये नहीं कि सब उसने जो जो फैसले किए बहुत ही बढ़िया थे देश के लिए या विश्व के लिए। हाँ, उनकी समझ तमाम बार, हम लोगों की, हमारा कोई परफेक्ट नहीं है, हाँ, हर व्यक्ति की समझ, तमाम सारी कमियां, तमाम सीमाएं हैं, तमाम तरह के प्रभाव हैं जिनसे प्रभावित हैं। हाँ, तो प्रभावित जी प्रभावित हुए, काफी प्रभावित। तो वो संवेद स्थिति में नहीं थे, वो ज्ञान में स्थिति में नहीं थे। वो मतलब के भावुक थे। जगह जगह उन्होंने अपने अपने भावुकता से, अपने लगाव से, अपने मतलब के बायस टाइप से डिसीजन लिए कई बहुत सारे। जी जी चलो वो बात अलग है। जी नहीं, वैसे डॉक्टर साहब इसमें विशेष बात तो ये है कि जैसे शरीर के अंदर अन्न भी है, मल भी है। जी होता है क्या, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई पॉजिटिव बोलता है, नेगेटिव बोलता है, तो कहता है कि एवरी मैन इज वॉल्यूम इफ यू नो हाउ टू रीड हिम। अगर हम किसी व्यक्ति विशेष के गुण पे ही फोकस करें तो जब भी मिलेगा या जब भी सुनेंगे तो हमें वो चीज आकर्षित ज्यादा करेगी। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ भी ना कुछ चीज तो कमियां तो हर एक जगह मिलेंगी सर। जी जी। क्या तभी हम कहते हैं कि हम प्रकृति में सब कुछ है, हम वही पढ़ते हैं जो हम होते हैं। हम्म, किताब पढ़ते वक्त जो है, हम्म, कई बार किताब वही होगी, लेकिन उसी किताब को जब दो आदमी पढ़ेंगे। या जब कभी कोई इतिहास लिखा जाता है तो उस इतिहास में भी वो व्यक्ति जिस चीज से गुजरता है तो उसी चीज का ज्यादा सम्मिश्रण कर देता है वो।
यहाँ लाइट चली गई है सर हमारे यहाँ ना। एक मिनट लाइट चली गई, एक मिनट लाइट। और संचित कर्म भी तो रोल प्ले करता है, जी संचित। जी। हाँ वो करते आपके जन्मों जन्मों के मानसिक करते हैं, जन्मों मानसिक जन्मों के। जी जी, मानसिक जगत में तरह तरह की जन्मों जन्मों के कर्मों का परिणाम भरा हुआ है। वैसे ही आपको बनाए हुए उठने ही नहीं दे रहा, कई बार मुक्त नहीं होने कई दे बार रहा, फ्री हमारे नहीं होने दे रहा। कई बार हमारे जो एविडेंट कर्म है, सामने जो कर्म है वो तो है ही। कई बार जो इनविजिबल कर्म है वो भी होता होगा कुछ कहीं। जी, तमाम मनोवैज्ञानिकों ने ना इसीलिए तमाम जीवों के माध्यम से किसी को देखते हैं कि ये इसमें शेर का गुण प्रभावी है, इसमें हिरण का गुण प्रभावी है, तो सर्प जैसा दुष्ट और एकदम अनप्रिडिक्टेबल है और जहरीला है। तमाम मक्खी जैसा है जो काट लेता है, तमाम किस तरह, तो वो तमाम पशुओं से। अच्छा, जैन धर्म में आप देखेंगे जो पूरे तीर्थंकर हुए 24, तो हर एक तीर्थंकर के साथ एक पशु आइडेंटिफाइड है। कोई वृषभ को आइडेंटिफाई करता है, कोई सिंह को आइडेंटिफाई करता है, कोई हिरन को, रीछ को, बंदर को। तो 24 तीर्थंकरों को उन्होंने एक एक पशु के माध्यम से जो है उसको दर्शाया। आप देखेंगे जैन मंदिरों में जाएंगे तो वो जो तीर्थंकर हैं उनके नीचे उनका चिन्ह बना हुआ है। तो उसका गुण जो है प्रभावी हो करके उनमें रहा होगा, इस रूप में उनको देखा होगा। तो वो जो इनविजिबल मेंटल कंस्ट्रक्ट है हमारा, जो हमारे अवचेतन में भरा हुआ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रेट है, वो जो है निर्मित करता है, बनाता है कि हम किस टाइप के व्यक्ति हैं। साइकोटाइप जिसको कहा जाता है, साइकोटाइप। एक और छोटा सा प्रश्न है डॉक्टर साहब, जी जैसे ये मनुष्य लोक है, पृथ्वी लोक है, ये कर्म के नियम है जो सारे, क्या यही ये जो प्रकृति के नियम है, जो कर्म फल से मुक्ति नहीं है, कि ये बाकी ब्रह्मांड में भी क्या लागू होते हैं, होते हैं, और होते हैं तो उसका क्या आपको प्रूफ है? हाइपोथेसिस तो यही है कि जैसे अभी ब्रह्मांड जो आज की स्थिति है, अब लगातार उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है और अभी हम एक्सपेंशन मोड में हैं। पहले शुरू में ये हाइपोथेसिस है, प्रूफ तो है नहीं कोई। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि एक छोटा सा अंगूर नुमा संरचना रही होगी ऊर्जा की, फिर धीरे धीरे एक्सप्लोजन हुआ, फिर एक्सप्लोड करके इस रूप में आया, फिर वो तमाम सारे ग्रहों की संरचना हुई, उनके इर्द गिर्द जो है वो मास संरचित हुआ। वो मास निकला कहाँ से? ब्लैक होल से निकला। तो अगर ब्लैक होल और प्लस जो विजिबल सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको जोड़ दें तो वो फिर से जीरो हो जाएगा, मतलब क्योंकि वो निकाला कहीं से, निकाल के कोई चीज ला दी गई है। उस सब चीज को जोड़ दीजिए तो फिर जीरो हो जाएगा। तो सब कुछ जो है अभी एक्सपेंशन मोड में चल रहा है, एंट्रोपी बढ़ नहीं, रही है, जैसे फिर ये धीरे धीरे सूरज है जो हमारा जी हमारा सूरज है, इससे 350 मिलियन टाइम बड़ा सूरज भी है। तो ये सूर्य जगत तो बहुत छोटा जगत है। ये जो अपना सोलर सिस्टम है वो तो अपनी जो आकाश गंगा है हाँ जी, उसका एक छोटा सा भाग है। और इस तरीके की कितनी आकाश गैलेक्सीज हैं। हमारी बिल्कुल जो बिल्कुल। गैलेक्सी है उसको मिल्की वे कहते हैं, क्योंकि वो दूध की तरह संरचना रात में दिखती है, उसके पार्ट है हम लोग। लेकिन इस तरीके की कितनी गैलेक्सीज हैं। तो कहाँ कहाँ तक विस्तारित है ये पूरा बृहद ब्रह्मांड, उसका कोई अंत ही नहीं है। अनंत इसीलिए अनंत बोलते हैं ना। इसीलिए अनंत है। अच्छा, अगर इसको आप फाइनाइट मान लेंगे तो जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, जो सेलेस्टियल बिल्कुल बॉडीज हैं, वो एक दूसरे में बिल्कुल जुड़ के गिर के खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए वैज्ञानिकों को ये मानना पड़ा कि ये अनंत है, क्योंकि जिस दिन इसका अंत हो जाएगा, दिख जाएगा फाइनाइट है, तो फिर वो सिकुड़ करके गिर पड़ता ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो पूरा जाल इस तरह से है कि जो बॉडीज बनी हुई हैं, सेलेस्टियल बॉडीज जो दिख रही हैं, जो आपको स्टार्स और प्लैनेट्स और ये सब दिख रहे हैं, तो तमाम ये ब्लैक होल भी क्रिएटेड है बीच बीच में। तो वहां का मास निकल करके और इस तरह से क्रिएटेड है। वो ब्लैक होल निगल जाता है पूरी इन बॉडीज को, जब वो निगलेगा तो जीरो हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। वो लाइट को भी निगल जाता है।
उसके बियॉन्ड लाइट को भी सक कर जाता है, लाइट भी नहीं जा पाती। इसीलिए जो आप मेजर करते हैं वो कई बार करेक्ट नहीं आता, क्योंकि जो आप मेजर करते हैं तो लाइट का उपयोग करते हैं। तो जहाँ तो डिस्टेंस नापने के लिए आप देखते हैं कि जब लाइट गई और रिफ्लेक्ट होके आ गई तो आने जाने की दूरी से आपने उसको नाप लिया कि कितना ट्रेवल करती है, उसकी स्पीड से आपने देखा। तो ब्लैक होल को नापना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां जब लाइट जाएगी तो वो सक कर लेगा, लौट के वापस ही नहीं आ पाएगी। तो बड़ा अद्भुत है ब्रह्मांड। आइंस्टाइन ने और उसके बाद में जो है तमाम सारे विद्वानों ने इन पर विचार रखे हैं, पर उसका कोई निश्चित कंक्लूजन नहीं निकल पाया। डॉक्टर साहब, जी चेष्टाओं को प्रेरित तो नमस्कार जी। जी जी, डॉक्टर साहब, प्रणाम प्रणाम सर। चेष्टाओं को प्रेरित तो स्वयं अंदर बैठा परमात्मा करता है ना। अगर चेष्टा ना हो तो कर्म भी नहीं हो। जी जो चेष्टाओं को जो इंस्पायर करता है तो ब्रह्म स्वयं ही तो है, ईश्वर स्वयं तो है। जी और चेष्टाओं को अगर मान लीजिए उसकी काइंड तो हम तय करते हैं, मन हमारा तय करता है जो मन के अंदर स्टोर किया हुआ है, पर उसको प्रेरित करना, इंस्पायर करना स्टार्ट में जी इनिशिएट तो स्वयं ईश्वर करता है। तो ऐसा भी कोई संभव हो सकता है कि मतलब कामनाएं या इच्छाएं जो हैं, चेष्टाएं ना हो, और चेष्टा ना हो देखो कर्म भी नहीं होगा। हरी इच्छा, हरी इच्छा। हरी इच्छा ही है। हाँ, वो तो कह चुके उपद्रष्टा हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा यो चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पर। ये कहा गया कि वो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, देखता भी है, अनुमति भी प्रदान करता है, भरता है, भोगता है। ऐसा जो महेश्वर है हमारे मनोजगत में बैठा हुआ है, अर्थात चेतना, और वही चीजों को इंस्पायर करता है, प्रभावित करता है, दिखाता है हमें। तो ये है, तो चेष्टा का जो मूल है, भगवान ने भी कहा कि जो यज्ञ का मूल है वो मैं ही हूँ, ब्रह्म ही है यज्ञ का मूल। वही बैठा हुआ है जो चीजों को प्रभावित करता है। और जो गुण है सत्रज और तम, वो तरह तरह से प्रभावित करते हैं कि हम किस तरह के कर्म में संलग्न हो। तो चेष्टा का उद्भावन तो हुआ ब्रह्म से, लेकिन हमारे जो गुण हैं उसको प्रभावित कर गए। हम ऐसी तममयी अवस्था में थे कि हमने उस हमारे निगेटिवली हमने उन चीजों को लिया और करना शुरू किया। जैसे हम में अहम का प्रभाव है तो हम कहेंगे जो मैं चाहता हूं वही करूंगा। अब दूसरा आदमी सही सलाह दे रहा था, फिर भी हमने नहीं लिया। मैं अब हमारे अंदर एक ऐसी कामना भरी हुई है किसी, तो बलात्कार करने लगा वही व्यक्ति, वही पुरुष ही तो सब कर रहा है। वही व्यक्ति ही अगर उसके अंदर शुद्ध बुद्धि आ जाए, अच्छी भावना आ जाए, तो उस स्त्री की पूजा करेगा वो, और वही बलात्कार कर रहा है। तो जो 17 स्तंभ गुण हैं, उसकी मानसिक स्थिति है, उसने उस चेष्टा को निगेटिवली ओरिएंट कर दिया। तो वही लेजर आपको जो है मेडिकल में भी यूज होती है, और उसी लेजर से आप गला काट दीजिए किसी का। तो जो ऊर्जा है चेष्टा की, वो हमको संचालित तो करती है, लेकिन हमारे मूल्यों का सृजन नहीं करती। वो मूल्यों का सृजन हम करते हैं, उतने चुनाव की हमको स्वतंत्रता दी हुई है परम ने। और फिर जब हम चुनते हैं जो, तो निगेटिव भी चुन लेते हैं अपना पंथ, और पॉजिटिव भी चुन लेते हैं। यही दिक्कत है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर। चलिए, कोई किसी और का प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर देव ऋषि आप धन्यवाद के दो शब्द दीजिएगा था। बिल्कुल धन्यवाद। तो आज का तो बिल्कुल जैसे हिप्नोटाइज हो रहा था, हाँ हाँ हाँ। वैसे ही था आज बिल्कुल। और संसार की रचना से शुरू, कर्म वृक्ष की शुरू किया आपने। कर्म वृक्ष का जो आपने आज सब्जेक्ट लिया है, ये बहुत ही वैज्ञानिक है। आप इसमें विज्ञान की बात भी की है, पे ये बिल्कुल वैज्ञानिक है। कि एक और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारी चेतना जब, क्योंकि हमारी चेतना महाचेतना ब्रह्म चेतना का एक अंश है, जब हम उस संलग्न भाव से वो करते हैं तो वो महाचेतना भी हमारा सहयोग करती। जी ये एक जो हारमोनी में आ जाती है, तो ये सपोर्टिंग हो जाती, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है। एक ये बिल्कुल विज्ञान है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात है, पॉजिटिव फोर्सेस ऑल कम टुगेदर एंड सपोर्ट। ये भी बहुत वैज्ञानिक, आपने ये बात बहुत अच्छी की है कि अगर ये उस संलग्न भाव से हम करते, जो डॉक्टर साहब ने कहा भाई, कल चौधरी साहब ने पूछा था भाई कर्म फल क्यों नहीं मिल रहा, उन्होंने जितनी चीजें बताई हैं, समय समय स्थान देश काल परिस्थिति
करता कौन है, टूल्स कौन से इस्तेमाल करें, और प्रथम कितना उत्तम है। एक्चुअली कृष्ण जी ने कर्मयोग में ये कहा हुआ है, कर्मयोग का करना मतलब बहुत एफिशिएंसी से करना, आपने निपुणता से करना कर्म है। तो निपुणता से नहीं किया उसका कर्म फल मिल सकता है। तो ये चेतना वाला परीक्षण, और आपने ये कर्म की शाखाएं जो चारों तरफ फैलती हैं, और त्रिगुणों के अनुसार शाखाएं उप शाखाएं ये निकलती हैं, और जो जड़ें नीचे फलती है कर्मों कर्म और कर्म फल की, उसको काटने का जो आपने भाव दिया है, वो गलत अनासक्ति कर शस्त्र से इन जड़ों का काटा जा सकता है। ये बहुत ज्ञान से, भक्ति भाव से, संकल्प शक्ति से, बुद्धि से, विवेक से, साकार्मिक शक्ति के स्रोत और स्रोत की तरफ जाना है। ये भी बात आपने, ये इतनी वैज्ञानिक है। एक्चुअली आपने मेरे घावों को छेड़ा है। मतलब ये सब विचार से ऐसे लगता था जरा आप छेद रहे हैं, बार बार उसको छेद रहे हैं, क्योंकि ये सब भाव है, लेकिन आप बिल्कुल ही उसी को अटैक कर रहे थे। एक एक पॉइंट ऐसा है, ये पॉइंट ऐसे हैं, कमाल के हैं। और जो परम पद का विचार किया, जो परम पद की बात, ये बहुत, ये भी गजब का बात है। और लास्ट में आपने सब 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 कुछ कह दिया। वे ब्रह्मावस्था में वो युक्त आत्ममय कामनाओं से निवृत्त द्वंद्वमय की अवस्था भी आपने बहुत अच्छी समझाई आपने। फिर सुख दुख मुक्ति अमूढ़ हो जाए, तो यही वो परम पद है। क्या बात है। तो ये तो अद्भुत है, चमत्कारी है ये। मतलब इसका मैं शब्द नहीं है, मैं जैसे बोले नो वर्ड्स। और हर बार एक्चुअली एक बड़ी, जैसे आप इन्होंने भी कहा, वे गीता का हर बार नया भाव आता है। पिछली बार भी सोचा था आज के बाद कुछ नहीं है, और आज के बाद भी सोचा कि आज के बाद कुछ नहीं है। इसके बाद क्या हो सकता है। तो ये उस अवस्था में हर बार पहुंच जाते हैं, और बिल्कुल आप वहीं वहीं कील ठोकते हैं जहाँ मर्म बसता है। तो क्या बोले हम। ये जो हजार हजार में जो पॉइंट आ रहा है, ये तो आप ही उसी दिन बंधन करेंगे, इसको बंधन मुक्त करेंगे। स्टेट ऑफ माइंड आपने बिल्कुल कहा, और समस्त ऊर्जा को जो जो यहाँ से प्रेजेंट होती है, स्रोत है उसी की तरफ, ये पद पद उसी की तरफ जाना है। ये बहुत अनंत काल की यह और शब्द भाव विचार शक्ति एनर्जी। एक्चुअली दुनिया की सब, मेरे विचार से दुनिया की सबसे ताकतवर जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है, वो विचार शक्ति, थॉट। थॉट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। लेजर भी इसके सामने कुछ नहीं है, लाइटनिंग लाइट भी एनर्जी इसके सामने कुछ। थॉट थॉट एनर्जी इज द बिगेस्ट एनर्जी। वो आपने बिल्कुल ऐसे गीता में लिखा हुआ है, ये मुझे पता नहीं था कि ये विचार शक्ति के बारे में, विचार शक्ति के बारे में गीता में वर्णन है। ये मैं सोचा, तो मैं ही सोच रहा हूँ भाई, ये थॉट थॉट एनर्जी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। तो ये सब, ये बहुत जबरदस्त चीजें बात बताई आपने, और मंत्र मुक्त कर दिया आपने। मुक्ति का मार्ग मिल गया। हम तो मुक्ति ही मिल गई, मार्ग क्या मिल गया, हम तो पहुंच ही गए वहां। तो डॉक्टर चौधरी साहब भी आज प्रसन्न है बिल्कुल उनका। और मेरा ख्याल कोई प्रश्न बाकी नहीं बचा। मैं भी अक्सर पूछता हूँ, जैसे वार्तालाप में भी कोई प्रश्न है, तो आज भी मैं दोबारा पूछ रहा हूँ सबसे। सिकरी साहब भी, चौधरी साहब भी, कालरा साहब को भी तो काफी प्रश्नों के उत्तर पता है उनको। वो कई बार उसका कंफर्मेशन लेने के लिए पूछ लेते हैं वो भी। तो लेकिन वैलिडेशन के लिए वैलिडेशन के लिए पूछ लेते हैं, उन्हें पता होता है। वैलिडेशन के लिए पूछ लेते हैं। लेकिन फिर भी आज मैं कहूंगा कि आज किसी के पास भी कोई प्रश्न है, बोले आज के बाद मेरा हो रहा, आपके पास आध्यात्मिक का कोई प्रश्न मन में रहना नहीं चाहिए। तो ऑल्दो हम चलिए, कम लोग हैं। मेरा 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 प्रश्न है, मैं बोलता हूँ सर। हाँ, मैं आपको बोलने वाला था अरविंद जी, आप भी को प्रश्न है, आप नहीं, पूर्ण देखिए, करिए। एक्चुअली कल जो काला साहब एक बात कह रहे थे, और आप भी स्वयं भी कह रहे थे कि महात्मा गांधी के अंदर ये तो मानना ही पड़ेगा कि उनके अंदर एक मैग्नेट पावर थी, क्योंकि जब कभी उनसे मिलने के लिए कहा जाता था तो कह रहे उनसे बच के रहना। तो कोई ना कोई शक्ति उनके अंदर ऐसी होती थी कि वो उसके खींच लेती थी। और एक चीज दूसरी एक देखिएगा कि कई बार हम लोग कहते हैं कि ये चल रहा है, वो चल रहा है। आज हमारे देश में काफी जगह, अभी जैसे आदरणीय डॉक्टर साहब ने ये कहा कि अगर पिता अपने पुत्र के लिए अच्छा सोचता है तो कुछ समय बाद पुत्र भी अपने पिता के लिए अच्छा सोचने लगता है।
आपने कहा। इसके अलावा आप एक चीज और देखिएगा, अगर कोई पिता और पुत्र में अनबन है और वो हवन करता है और हवन में उसको बगैर बताए उसकी आहुति डालता है कि उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे विचार के लिए, तो उसका प्रभाव भी धीरे धीरे देखने में मिला गया है। इसी प्रकार से आज हमारे देश में जो लाखों सनातन धर्म के अंदर श्रेष्ठ विचारों की आहुति दी जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं विचारों को प्रभावित कर रही है, बिल्कुल कहीं ना कहीं। क्योंकि आने वाले युग समय में ना लहू काम करेगा ना लोहा काम करेगा, ना लहू काम करेगा ना लोहा काम करेगा, विचारों से विचार कटेंगे। अब कौन सा विचार किसका वो सदविचार हो जाए। तो आज जो ये विचार क्रांति अभियान चले, जो गुरुदेव लेके चले हैं, वह विचार ही कटेंगे। विचार काटने किसी गला नहीं काटना, उसमें गले काटने से होता है कि हमें एक विचार से दूसरे के विचार को करना है, उसको सहमति, यानी कि उसके अंदर वो भावना पैदा करिए। जैसे हमारे गुरुदेव का एक थॉट है कि सारे धर्म सारे मजहब बढ़िया है, वो कहते हैं सब लोग अच्छा अच्छा करें। जैसे गायत्री में क्या, गायत्री में मीन सदविचार, जो भी समाज में आज अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, वो गायत्री में है, जी सदविचार है। मतलब मेरा व्यक्तिगत विचार मानना ही है। चलिए साहब। नहीं, बिल्कुल सही कहा। मैं तो वो एक कह चुका हूँ ना, बिल्कुल सही कहा आपने। शब्द भाव विचारों की शक्ति बहुत जबरदस्त शक्ति है। विचार जैसे विचार क्रांति है, बिल्कुल सही है। और अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो विचारों से ही बदलाव होगा और शत्रुओं से नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा था कि अगर कोई उसके गुफा में भी कोई विचार हैं, उसे खोलेंगे तो वहां से वही विचार प्रकट होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अगर मतलब इतनी ताकत है विचारों के अंदर। तो मेरा विचारों मानना के हमेशा बहुत ये महत्व। है कि कभी भी, जैसे आदरणीय उदय साहब ने कहा या कोई भी कहा, कभी किसी व्यक्ति के विषय में आप देखें, मिलते हैं, अच्छा बुरा सब है, उसमें अगर हम उसका कोई एक विचार देखें ना, उसके अंदर ये अच्छा ही है, तो जब भी वो मिलेगा, सुनेंगे, देखेंगे, तो हमारे अंदर सबसे पहले वही विचार आकर्षित करेगा। तो हमारे मन में कभी इसके प्रति दुराभाव आ ही नहीं सकता। वो सोच रहा है, वो उसका काम है। हाँ, क्योंकि इसीलिए पॉजिटिविटी यानी कि इससे हमारा जो अपना हृदय इतना निर्मल हो जाता है कि उस व्यक्ति को कहीं कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। निर्मलता ही तो सबसे, ब्रह्ममय अवस्था का सबसे बड़ा संकेत ही निर्मलता है। जी क्योंकि हो जाता है। जिस प्रकार से ये कहते हैं कि अगर कोई बर्तन कुम्हार ने गलत बना दिया तो हम किसको दोष देंगे, कुम्हार को देंगे ना। तो हमारा जी कुम्हार तो परमात्मा है, हम सब उसी के अंश हैं। हाँ, जी ये तो हमारा अपना वो है। चलो, हमने किसी भी मजहब में जन्म लिया, हम तो तभी इसकी बात कर रहे हैं ना। अंतोगत्वा जो हमारा सनातन संस्कृति है वो तो है ही अजय, इसमें कोई ऐसी नहीं, मतलब बस सभी अच्छी है, मतलब क्वेश्चन नहीं है। चलिए साहब, और किसी को विचार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शब्द नहीं है, जैसे मैंने कहा, बहुत आनंदमय अवस्था में हम सब हैं, हम चलिए, सब भाग्यशाली है। बार बार मैं बोलता हूँ, हम सब भाग्यशाली हैं, ये अवस्था में आई है, ये प्रवचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, दुनिया में सिर्फ दिल ही है, दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो जो बिना आराम किए काम करता है। इसीलिए उसे खुश रखो, इसलिए उसे खुश रखो, चाहे वे अपना हो या फिर अपनों का हो। क्या बात, बहुत सुंदर, क्या बहुत चाहे बढ़िया। चाहे वो अपना हो या फिर अपनों का। जी क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जी, जी। बहुत अच्छा। आइए 3 बार उनको क्या कहते हैं। शांति 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 शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः
शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः